हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन? अनाज को कैसे उगाया जाता है, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैली एंड बोझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। पैली और बोझो अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने अंकल के घर गए थे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके अंकल किसान थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो इन द फील्ड। उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि खुरपी हो गया, सिकल मीन्स हसुआ, शॉवल्स मीन्स फावड़ा एंड प्लो मीन्स हल। हमें ये भी पता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत रहती है फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? एनिमल्स एंड ह्यूमन्स अपना खाना पेड़ों से लेते हैं। हमें ये भी पता है कि एनर्जी हमें खाना खाने से मिलती है। जब हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन करते हैं तो ये सब की हेल्प से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हमें अपना खाना प्लांट से, एनिमल से और दोनों से मिलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को खाना खिलाना है तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मतलब हमें रेगुलर खेती करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट देखना पड़ेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो हम अब अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा, फिर वहाँ से दूसरी जगह। सो इसमें 3 स्टेप इंक्लूड होते हैं। पहला होता है उसको प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन, सेकंड इज़ मैनेजमेंट एंड थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। 10,000 साल पहले पीपल वेर नोमैडिक, मतलब उन लोग के पास काम नहीं रहता था। दे वेर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो यहाँ से वहाँ घूमते थे फूड और शेल्टर की तलाश में। दे ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। एंड देन उन्होंने एनिमल्स को किल करना स्टार्ट कर दिया फॉर देयर सर्वाइवल। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर उन्होंने राइस को प्रोड्यूस करना सीख लिया, राइस उगाना सीख लिया और वैसे ही अदर फूड क्रॉप्स को उगाना सीख लिया और ऐसे ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। अभी हम देखते हैं क्रॉप का प्रॉपर डेफिनेशन। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। अगर सेम काइंड के प्लांट को एक लार्ज प्लेस पे मतलब ग्रो किया जाए तो उसको ही हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि हम वीट को एक ही फील्ड में ग्रो करा रहे हैं फॉर अ लार्ज स्केल, तो उसे हम क्रॉप बोलेंगे। हमें ये भी पता है कि क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। ये अलग अलग सीज़न में इन सब को उगाए जाते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। हमें ये भी पता है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और उसमें हमें बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखने मिल सकते हैं। जैसे टेम्परेचर, जैसे माउंटेन एरिया में, हिमालय साइड में चले जाए तो कितना कोल्ड रहता है, वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है। अगर वहीं डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो उधर बहुत हॉट रहता है, उधर का टेम्परेचर नेक्स्ट लेवल रहता है। सो नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी, हवा में नमी हो जाती है और रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली there is a rich there is a rich variety of crops grown in different part of country। अलग अलग क्रॉप्स डिफरेंट कंट्री में उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। इसमें दो क्रॉप को आइडेंटिफाई किए हैं
जो पहला है खारिफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज़ राबी क्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक हैं, चलिए देखते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनिंग सीजन, ये रेनिंग सीजन में जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये कौन से महीने में किए जाते हैं? ये जून टू सितंबर के मंथ में इसको उगाए जाते हैं। और ये कौन से क्रॉप्स है, एग्जांपल देख लेते हैं। पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स है। पैडी मीन्स राइस होता है। एंड सेकंड इज़ राबी क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स क्या होता है? ये विंटर के सीज़न में उगाए जाते हैं और ये कौन से मंथ में होते हैं? अक्टूबर टू मार्च के बीच में इस क्रॉप्स को उगाए जाते हैं। कौन से क्रॉप्स, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सब ग्रो किए जाते हैं कौन से मंथ में? अक्टूबर टू मार्च के मंथ में। और खारिफ क्रॉप में कौन से मंथ में किए जाते हैं? जून टू सितंबर, और वो रेनी सीजन में किए जाते हैं। और राबी क्रॉप्स में विंटर सीजन में। बिसाइड दिस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन एट मैनी प्लेसेस। और इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल समर सीजन में भी उगाए जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस होता है, क्रॉप्स को कैसे बनाया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब फसल उगाना। इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं जो कि फार्मर द्वारा किए जाते हैं रेगुलर टाइम में। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house। और बहुत सारे प्लांट हम अपने घरों में भी लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया। These activities or tasks are referred to agriculture practices। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, 7 स्टेप इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और बहुत सारे प्रोसेसेस जो हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम देखने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप्स उगाने से पहले हमें मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and lose it। सबसे पहला स्टेप होता है एग्रीकल्चर में कि सॉइल को टर्न करना, उसको लूज़ करना, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करना, अच्छे से मिक्स कर देना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, अगर हम सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं तो जड़ें अंदर तक जाती हैं सॉइल की। द लूज सॉइल allows the root to breathe easily even when they go too deep into the soil। इससे क्या होता है, रूट्स को easily ब्रीथ करने में आसानी होती है। और ये लूजनिंग ऑफ सॉइल कैसे हेल्प करता है? द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जब हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं तो जो अर्थवर्म और बहुत सारे माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इजीली मूव करते हैं, और इससे क्या, प्लांट को ग्रो कराने में और न्यूट्रिशन देने में और हेल्प करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। और इसे अर्थवर्म को गुड फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और जो अर्थवर्म होते हैं ना, ये खाद भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न। तो हमने ये भी पढ़ा है, हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत पढ़े हैं कि सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कोई डेड प्लांट और एनिमल जब डिकम्पोज हो जाता है इन द सॉइल, मतलब कोई भी प्लांट या फिर एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं, तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं।
Various nutrition in the dead organism are released back into the soil. जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो भी डेड एनिमल्स में, प्लांट्स में, जो डिकम्पोज होने के बाद जो उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स आर अगेन वो प्लांट्स ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. Since only a few centimeter of the top layer of soil support plant growth, जो ऊपर की लेयर होती है ना प्लांट का, बस उतना ही सपोर्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ होने में. जब हम मिट्टी को टर्निंग करते हैं, लूजिंग करते हैं, तो जितने भी नीचे के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. इससे क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो कराने में और हेल्प करते हैं. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. जब मिट्टी को ऊपर नीचे करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फसल को उगाने के लिए. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग. कौन से भी प्रोसेस को जब ऊपर नीचे करते हैं, जब हम सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टीलिंग या फिर उसको प्लोइंग बोलते हैं. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो. ये टूल होता है जिसके द्वारा किया जाता है. प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. और ये जो टूल रहता है या फिर ये लकड़ी का बनता है या फिर इसको आयरन से बनाते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लोइंग. अगर सॉइल बहुत ही ड्राई है तो उसे वाटरिंग की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी. द प्लो फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. मिट्टी के बहुत बड़े पत्थर रहते हैं जो उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी रहता है, उसको क्रम्स बोलते हैं, जो मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर रहते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स. और इस क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फील्ड अच्छे से लेवल हो जाए. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. अगर हम फील्ड को एक लेवल कर देंगे, प्रॉपर बैलेंस रहेगा, तो हमारा फील्ड कैसे अच्छे से ग्रोथ होएगा, उसका बहुत ही अच्छे से बेनिफिशियल होएगा. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. लेवलर के हेल्प से हम अपने फील्ड को बहुत अच्छे से सॉइंग कर सकते हैं, इरिगेशन दे सकते हैं. Sometimes manure is added to the soil before tilling. हम मैनोर ऐड कर सकते हैं, मैनोर पहले ही ऐड कर देते हैं बिफोर टीलिंग के. दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनोर विद द सॉइल. ये क्या अच्छे से मिट्टी में मिल जाते हैं. द सॉइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग. हम मिट्टी को थोड़ा पानी दे देते हैं ताकि वो मॉइस्चर हो जाए, अच्छे से स्मूथ हो जाए. नाउ नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. अब एग्रीकल्चर में बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे, तो उसमें देखते हैं क्या यूज़ किए जाते हैं. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड. हमें सॉइल के क्लम्स को निकालना पड़ेगा ताकि खेती अच्छे से हो. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये बहुत सारे टूल्स के मदद से ये किए जाते हैं. The main tool is used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. Hoe is been used since ancient time for tilling the soil, adding the fertilizer to the crops, removing the weeds and turning the soil. ये बहुत एशियन टाइम से यूज़ किया जा रहा है फॉर टिलिंग द सॉइल एंड एडिंग द फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स. वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स रिमूव करने में हेल्प करता है. एंड टर्निंग द सॉइल, जो ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है सॉइल को. इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इट इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल्स. ये कैसा वुड का बना रहता है, लकड़ी का बना रहता है, एंड इट इज़ पैर में इसको बांध देते हैं किसी बुल से या फिर अदर एनिमल से, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल्स हो गए. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लोशेयर्स. ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है और उसे प्लोशेयर बोलते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट. जो लॉन्ग रॉड जैसा रहता है उसे प्लो शाफ्ट कहते हैं. देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट.
द अदर एंड इज अटैच टू a beam which is placed on a bull necks। ये किसी दो बुल के नेक पे अटैच रहते हैं बीम्स। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का रहता है किसी दो बुल के बीच में, और वो दोनों के नेक पे ऐसे बीम लगा रहता है, और वैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं और सॉइल कैसे बाहर आता है। और ऐसे ही जो वुडन प्लो है इज़ ये रिप्लेस किया गया है आयरन के। पहले वुडन का रहता था, अभी आयरन का यूज़ करने लगे हैं। अभी देखते हैं हु क्या है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स। ये भी सेम प्लो जैसा है जो वीड को निकालने में हेल्प करता है। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और लूजिंग को मतलब सॉइल को लूज़ करने के लिए भी ये हेल्प करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। ये भी एक लॉन्ग रॉड जैसा रहता है, लंबा सा, ऑफ आयरन। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ये ब्रॉड रहता है, बेंट प्लेट रहता है ऑफ आयरन, जो कि फिक्स रहता है टू वन ऑफ इट्स एंड। और ये कैसे वर्क्स करता है, ये वर्क लाइक अ ब्लेड करता है, जो कि पुल बाय एनिमल, जो एनिमल द्वारा पुल किए जाते हैं। जैसे इसका हैंडल रहता है, ग्रिप लगा रहता है, और ये रॉड लाइक रहता है लंबा सा, और इधर बीम अटैच रहता है। नाउ नेक्स्ट इज कल्टिवेटर। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. कल्टीवेटर ही ट्रैक्टर कहा जाता है। उससे क्या होता है, लेबर का टाइम बचता है और फटाफट खेती हो जाती है। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉइंग और आगे के प्रोसेसेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।